अमावस्या के दिन एकत्रित की गई कुशा का प्रयोग आप पूरे साल भर कर सकते हैं। वैसे आप अमावस्या के अलावा जब भी कुशा एकत्र करते हैं तो उसका प्रयोग केवल 24 घंटे तक ही किया जाता है, लेकिन इस दिन एकत्रित की गई कुशा इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतनी प्रभावशाली होती है कि आप पूरे वर्ष भर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ अमावस्या की तिथि पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, पिंडदान, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी होती है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाएं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और अपने सभी पितरों की पूजा करके उन्हें याद भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दी जाती है। आज की इस वीडियो में आपको पिठौरी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या दोनों की ही कथाएं सुनाएंगे। सबसे पहले जानिए कि इस अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या क्यों कहते हैं और कुशग्रहणी अमावस्या का इतना महत्व क्यों है। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कुशा के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और अग्रभाग में भगवान शिव का वास होता है और ये देव कुश में विराजमान बताए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र, ब्राह्मण, अग्नि, तुलसी और कुश कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। पूजा में इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। आज के दिन कुश घास अगर आप एकत्रित करना चाहते हैं तो उसका भी एक नियम होता है। कुशा को हमेशा सुबह स्नान करने के साथ ही सूर्योदय के समय उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के समय ओम हुम फट इस मंत्र का जाप किया जाता है और एक ही झटके में कुशा को जमीन में से उखाड़ लिया जाता है। अगर एक बार नहीं उखड़ती है तो उस कुशा को फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जो कुशा एक बार झटके में उखड़ जाए उसी को फिर आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इस कुशा से आप अंगूठी बना सकते हैं, अपने लिए आसन बनवा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए हमेशा कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था, फिर से पृथ्वी को समुद्र से निकालकर जब सभी प्राणियों की रक्षा की थी, उस समय जब भगवान वराह ने अपने शरीर को झटका था तब उनके शरीर के कुछ रोम धरती पर गिर गए थे। मान्यता है कि उन्हीं रोमों से धरती पर कुश की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से कुश बहुत ही पवित्र मानी जाती है। दरअसल कुश एक प्रकार की घास होती है। कुश से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग है। एक समय की बात है जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ रहे थे, तब उन्होंने कुछ देर के लिए उस अमृत कलश को जमीन पर कुशा पर रख दिया था। इस पर अमृत कलश रखने के कारण ये पवित्र भी माना जाता है। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए कुश का प्रयोग किया था। तब से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कुशा धारण करके अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर देव उससे तृप्त हो जाते हैं। जिस कुशा घास में पत्ती हो, आगे का भाग ना कटा हो और हरा हो, वह कुश देवताओं और पितरों की पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुशा को इस अमावस्या पर सूर्योदय के समय लाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के समय कुशा ना ला पाए तो फिर उस दिन के अभिजीत या विजय मुहूर्त में घर पर लाना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त दोनों की ही जानकारी हमारे चैनल पर अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त वाली वीडियो में है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस कुशा का उपयोग जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो उस समय भी किया जाता है। ग्रहण के समय यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी कुशा के आसन पर बैठे या कुशा की अंगूठी धारण करे तो उस पर ग्रहण से होने वाला कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। और यदि घर में कोई बीमार हो, बुजुर्ग हो, तो ऐसे लोगों को भी ग्रहण के समय कुशा से निर्मित अंगूठी या फिर कुशा का आसन धारण करना चाहिए। कुशा के आसन पर बैठकर आप ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का मानसिक जाप भी कर सकते हैं। अब जानिए कि भाद्रपद अमावस्या को पिठौरी अमावस्या क्यों कहते हैं। दरअसल पिठौरी अमावस्या को लेकर एक धार्मिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की खुशहाली के लिए और सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी जब ऐसा ही हुआ तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का शव कहीं छुपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने दुखी माँ को देखकर कारण जानना चाहा।
जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो माँ पोलेरम्मा बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार किया गया था। तब दुखी माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसके 7 पुत्र तो जीवित हैं, जिन्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से मान्यता है कि दक्षिण भारत में भाद्रपद मास की अमावस्या को पोलेरम्मा अमावस्या या फिर पिठौरी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखती हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन जिन माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है वो माँ दुर्गा का स्वरूप ही होती हैं। इसलिए आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है, 64 योगिनियों की पूजा की जाती है और साथ ही सप्त मातृकाओं की पूजा भी की जाती है। अमावस्या का व्रत अधिकतर सुहागिन महिलाएं ही रख सकती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में हो सके तो स्नान करना चाहिए और आज के दिन परिवार के सभी सदस्यों को गंगा जल मिलाकर या पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास माना जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। परिवार के सबसे बड़े सदस्यों के द्वारा सभी पितरों को पिंडदान और तर्पण इस दिन किया जाता है। अमावस्या के दिन भोग लगाने के लिए प्रसाद में खीर, पूरी, पुए या सब्जी आदि बनाई जाती है। अमावस्या की पूजा और पिंडदान ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके घर में पितृदोष हो या किसी सगे संबंधी का अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो, क्योंकि अगर अंतिम संस्कार ठीक से ना हो तो ऐसे में बड़ा भारी पितृदोष लगता है और परिवार में भारी कलह क्लेश रहता है। परिवार में कोई भी काम नहीं बनता है, हर शुभ कार्य में बाधाएं आती रहती है। तो पिंडदान करने के लिए आप पितरों के नाम किसी भी ब्राह्मण को या किसी गरीब को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कपड़े दें। पूरे कपड़े जैसे कि रुमाल, शर्ट, पैंट, मोजे, जूते, चप्पल, शॉल इत्यादि मौसम के अनुसार आप कपड़ों का दान करें और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा भी आज के दिन देनी चाहिए। कुश ग्रहणी अमावस्या को क्योंकि पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं, इसलिए इस दिन 64 देवियों की पूजा की जाती है और ये 64 देवियां गेहूं के आटे से बनाई जाती हैं। इनके बाद सभी मूर्तियों को एक चौकी पर एक साथ रखा जाता है और बेसन का आटा गूंथकर उससे इनका श्रृंगार किया जाता है। यानी कि आप बेसन से जितने भी आभूषण जैसे कि हार, चूड़ी वगैरह बना सकते हैं वो आप बनाकर मूर्तियों का श्रृंगार करें। फिर आप पूजा करके माँ दुर्गा और अन्य सभी प्रतिमाओं को 16 श्रृंगार अर्पित करें। 16 श्रृंगार में साड़ी, सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, काजल, बिंदी, चूड़ी, चुनरी ये सब जरूर होना चाहिए। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ दुर्गा की आरती की जाती है। आरती करने के बाद सभी 64 देवियों को आज के दिन भोग लगाया जाता है। इसके बाद 5 ब्राह्मण या 5 कन्याओं को सबसे पहले भोजन कराकर बाद में खुद भोजन ग्रहण किया जाता है। आज के दिन सप्तमातृका की पूजा की जाती है। ये सप्तमातृका 7 देवियों से मिलकर बनी है। ये वही 7 देवियां हैं जो भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के यज्ञ में समा जाने पर उत्पन्न हुई थी। इन 7 देवियों के नाम वैष्णवी, कुमारी, इंद्राणी, ब्रह्माणी, महेश्वरी, वराही और चामुंडी हैं। जो लोग आज के दिन केवल अमावस्या की पूजा करना चाहते हो और उपवास भी रखना चाहते हो, उन्हें हाथ में जल या पुष्प लेकर सुबह संकल्प लेना चाहिए। फिर दिन में आप अपने पितरों के निमित्त जो भी खीर, पूरी, पकवान है वो बनाकर पितरों के निमित्त छत पर कौओं के लिए रखें। आसपास गौ माता को दें, हो सके तो मंदिर में पुजारी जी को भिजवाएं और फिर खुद अपना उपवास रखते हुए रात को पूजा करके आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं। इस दिन भूले से भी घर में अशुद्ध भोजन नहीं बनना चाहिए। घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, ना ही शेविंग करनी चाहिए। खासकर जिन लोगों के घर में हमेशा नुकसान लगा रहता हो, आर्थिक संकट बना रहता हो, परिवार में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहता हो, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम ना हो, ऐसे लोगों में घर के किसी बड़े सदस्य को अमावस्या की पूजा करनी चाहिए। यदि रख सके तो उपवास भी रख सकते हैं, नहीं तो केवल आप कुछ जरूरी नियमों का पालन करते हुए पूजा करके आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस दिन किया गया दान पितरों को तृप्त करता है। रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। संभव हो तो बहते जल में काले तिल और दीप दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा, शनि देव की पूजा और बजरंग बली हनुमान की पूजा भी करनी चाहिए। राहु काल के समय किसी तरह का दान नहीं किया जाता है, क्योंकि राहु काल के समय किया गया दान राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है।
अगर आप राहु काल का समय भी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।